हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज से आप लोगों को सभी की सभी जो क्लासेस है वो रेगुलर और रूटीन में मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है। और जल्द ही आपको टाइम अपडेट भी दे देंगे कि कौन सी क्लास किस टाइम रहेगी। ठीक है ना बच्चों, इतने दिन आपकी क्लास डिस्टर्ब रही, नहीं लगा पाए क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है। तो बस आप इतना समझ लो कि अब आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेगी। आपने इतना कोऑपरेट किया, इतनी शांति बनाए रखी, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ बेल आइकन को बच्चों प्रेस करना है। इस तरह की जो घंटी की बटन आपको दिखाई देगी उसको दबाना है और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना है ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है कि हम बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में उसको समझने में हमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बूस्ट हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप लोगों की जो रिज़ल्ट है वो भी ज़बरदस्त रहेगा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती हैं, डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो बायोलॉजी वर्ड है वो दो तरह के शब्दों से बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, जो सारे के सारे संजीव हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी, यानी इसका कुल मिला के जो मीनिंग बना वो क्या बना, टू स्टडी ऑल लिविंग, सभी जो सजीव हैं उनका जो अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो ये टर्म ली गई है बायोलॉजी, ये कौन सी लैंग्वेज से ली गई हैं बच्चों, ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है। नेक्स्ट जो बात करते हैं, बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो आप कहोगे सर लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। ठीक है। कब दिया, 1802 में। कब दिया, 1802 में। ठीक है बच्चों। अब एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है बच्चों, वो ये बनता है कि जो बायोलॉजी है, क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो फादर हैं बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले कि फादर ऑफ बायोलॉजी, यहाँ मैंने मेंशन नहीं कर रखा इसमें। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको, अरस्तु। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अरस्तु। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अरस्तु। आगे डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में कि इसको फादर क्यों कहा जाता है, वो चीज़ें भी बताएंगे। अब बारी आती है बायोलॉजी की ब्रांचेज की बच्चों। तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो हैं 50 से ज़्यादा, बट हम डिस्कस करेंगे मेनली 4 ही ब्रांचेज को। 3 आपके सामने हैं, एक तो जूलॉजी है, एक बॉटनी है, एक माइक्रोबायोलॉजी है और इसके अलावा एक जेनेटिक्स होती है बच्चों। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों की जूलॉजी में हम किस तरह की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। किसकी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं बच्चों प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की, यानी वायरस और जो बैक्टीरियाज है उनकी। जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे बच्चों जो हमारी हेरिडिटी के लिए प्रिंसिपल्स हैं, जो वंशानुक्रम के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी हम क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। अब आते हैं एक एक को करके थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात हमने जूलॉजी की बताई थी। तो जूलॉजी में बच्चों हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो करते हैं। तो सबसे पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स,
स्टडी ऑफ एनिमल, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ फिश, ये सारी किसमें आती हैं? जूलॉजी में। और इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स की जो स्टडी उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। और जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। ठीक है। मैमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मैमोलॉजी। और इसके साथ फिश की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों? इथाइयोलॉजी। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद जूलॉजी की जो बात हम करेंगे, जूलॉजी क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, यानी किसको कहा जाता है बच्चों? अरस्तु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमलिया, जिसमें इन्होंने 500 तरह के जो एनिमल्स हैं, 500 तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, मॉर्फोलॉजी के और फिजियोलॉजी के बारे में उन्होंने क्या किया था? डिस्कशन दी थी। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों बॉटनी। बॉटनी में हम किसकी डिस्कशन करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी के बारे में बच्चों, पौधों की स्टडी के बारे में। ठीक है, तो पौधों की स्टडी के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं बच्चों, वो किस में करते हैं? बॉटनी में। किस में करते हैं बच्चों? बॉटनी में। बॉटनी के जो फादर हैं बच्चों, वो किसको कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा सर थियोफ्रेस्टिस। क्या रहेगा? थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस को फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रेस्टिस जी की एक बुक आई थी, वो बुक थी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या थी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इस बुक में इन्होंने 500 से ज़्यादा जो प्लांट्स हैं उनके मॉर्फोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बात की थी, उनका इनर स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में भी इन्होंने बात की थी, यानी फुल डिटेल आपको दी थी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में। ठीक है, देखिए भाई, माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं हम? माइक्रोब्स की, यानी वायरसेस और बैक्टीरियाज की। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? आप कहोगे ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक, A.V. ल्यूवेनहोक। ठीक है, इनको फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या है? बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। किसकी की थी? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा इनकी और भी डिस्कवरीज हैं बच्चों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सारी आज नहीं कर रहे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो आधुनिक बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है बच्चों? लुईस पास्चर को। किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में। किसके बारे में? आनुवंशिकी के बारे में, यानी उन गुणों के बारे में जो हमें जन्म से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जन्म से, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और इसका फादर जेनेटिक्स का किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, क्योंकि इन्होंने पी का जो पौधा है उसके जो जेनेटिक्स हैं बच्चों, ठीक है, जो जीन्स हैं उनके बारे में इन्होंने क्या किया? पूरी डिटेल दी थी। ठीक है, अब हम इसमें दो बातें समझते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ा तो हमारे दिमाग में ये आया कि सर हेरिडिटी और वेरिएशन है क्या? इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो इनको भी ज़रूर समझो। द स्टडी ऑफ ट्रेट्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वो गुण जो माता पिता से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशन की बात क्या आती है? विविधता। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इसमें हम उन ट्रेड्स के, उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे, किसके? संतान के उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो उसके माता पिता से नहीं मिलते, जो उसके माता पिता से अलग हैं। उनको क्या कहेंगे बच्चों? वेरिएशन। क्या कहेंगे? वेरिएशन। उम्मीद है भाई इतनी बात समझ आ गई है।
इतनी बात समझ आ गई है तो आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन क्या छोड़ के जाता हूँ बच्चों, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्ज़ाम में आने की संभावना भी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहेगा आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? ये दो क्वेश्चन हैं बच्चों, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। ठीक है, और इतनी बातें को इंट्रोडक्शन समझ आ गया, तो अब हम कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसमें किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? उसमें हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेल के बारे में। सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटेल भी लेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, आज की छोटी सी क्लास थी भाई, आप लोगों का रूटीन बन जाए। इस क्लास को 2 बार देख लेना बच्चों, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी एक बार नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, 5-6 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनेंगे, उनको अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, सबसे पहले 4 ब्रांचेज बताइए, उनका पता होना चाहिए, उसके बाद उनके फादर का पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात भाई? उसमें हम किस तरह की स्टडी करते हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर देना भाई, और सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपने आज अपना छोटा सा कीमती टाइम हमें दिया है, उसके लिए बच्चों धन्यवाद। ठीक है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे बच्चों हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।